और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पार्टी को जो अंदरूनी कला है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो पार्टी को और मेहनत करनी होगी, ये बयान उन्होंने दिया है। तो कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा की ओर से ये बयान दिया गया। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कही कि मेहनत करनी होगी विधानसभा चुनावों के लिए, और मेहनत करेंगे, विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के पास संगठन है, कांग्रेस के पास लोग हैं, ये बात उन्होंने कही है। और लोगों को संगठित करने के लिए संगठन कांग्रेस के पास नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही। मजबूती के लिए संगठन बनाना जरूरी है। कुलदीप शर्मा की ओर से ये बयान भी दिया गया है। विधानसभा में स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं। कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी से कांग्रेस के नेताओं को काम करना होगा और सभी नेताओं को एकजुट होकर के काम करना होगा। प्रदेश कांग्रेस में अभी तमाम नेता एक मत नहीं है, ये बात भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के द्वारा कही गई है। तो लोगों को संगठित करने के लिए संगठन नहीं है, संगठन को लेकर के कुलदीप शर्मा। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो कांग्रेस की अहम बैठक, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव तो हो गए, अब विधानसभा की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से आगामी परिस्थितियां देखते हैं हरियाणा को लेकर के? अगर हम बात करें तो कितना आसान है हरियाणा का ये रण विधानसभा? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और चुनाव वही हारता है जो रण को जीता हुआ समझ लेता है। कांग्रेस में अगर ये इतनी सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी है कि हम तो जीत ही रहे हैं, ठीक है, लोग कहते हैं 70 सीटें आएंगी, कहते नहीं, वो मैं भी कह दूंगा, कुछ लोग खुश हो जाएंगे भी कुलदीप शर्मा ने कह दिया। नहीं, वास्तविकता ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ कंपटीशन। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन चुकी है और वो हर जोर जबरदस्ती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। उनके पास संगठन है, हमारे पास लोग हैं, लेकिन लोगों को संगठित करने के लिए संगठन नहीं है। हालांकि बिना संगठन के हम 10 में से 5 लोकसभा जीत गए, अगर दोनों तरफ के तर्क देखे जाएं। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये जमीनी चुनाव हुआ करता है। इट्स नॉट लाइक लोकसभा। इसके अपने मुद्दे हैं, इसमें अपना व्यक्तित्व एक मुद्दा रहता है। इसलिए बहुत सोच समझकर कांग्रेस को चलना होगा। और अगर उनमें आत्मसंतुष्टि है कि हम तो जीत ही रहे हैं, 70 जीत रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, पार्टी में कुछ बड़े नेता अपने आप को बोलते हैं, सभी बड़े हैं तो, लेकिन उनको भी जिम्मेदारी से काम लेना होगा। गैर जिम्मेदार बात करना कोई ठीक बात नहीं। अब इस चुनाव में हर नेता, बड़ा हो छोटा हो, अगर मिलकर एक स्वर में बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस दबा लेगी, हरा लेगी। और अगर ये अलग अलग स्वर निकल रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ऐसे में हमें बहुत गंभीरता से अपना विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस चीज को रोक सकते हैं। और संगठन के बिना अब इस चुनाव के लिए आप कैंडिडेट्स तय कर रहे हैं, आप सबको ड्यूटी लगाइए, वो मैं पार्टी के बीच में बात करूंगा। संगठन, देखिए 1977 में भी कोई संगठन नहीं था जनता पार्टी का, लेकिन जनता पार्टी जीत गई थी क्योंकि लोगों का संगठन खड़ा हो गया था। इसी प्रकार से हरियाणा में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी कि लोग खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया बिना संगठन के। तो ऐसी परिस्थिति में आज जो चर्चाएं होंगी हमारी पार्टी की, उसमें बड़ी बेबाकी से हम इस बात को उठाएंगे। और ये जो तीनों महलू हैं, जब मैं ये कहता हूं कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है वो भी मैं बताना चाहता हूं। एक तो नेताओं का एक मत होना अभी नहीं है, दूसरा संगठन का ना होना, कुछ जिम्मेदारियां ठीक तरीके से बांटे जाए, तीसरा सिलेक्शंस जो कैंडिडेट की होंगी
उसमें डिस्पैशनेट होना पड़ेगा, उसमें बड़ी गंभीरता से और समझदारी से सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, आप आगे कुछ बात बोले। संगठन का सबसे बड़ा मुद्दा है, बिना संगठन के 12 साल हो गए। विपक्ष का तो आपका, अगर विपक्ष में तो बिना संगठन के ही रहे हैं। प्रश्न इस बात को लेकर भी उठता है, टिकट की जो बात की जाती है, लोकसभा में भी देखा गया, अब विधानसभा को लेकर के भी। हम कल जब सांसद कुमारी शैलजा से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अभी से ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है लोकल लेवल पर, हाईकमान के लेवल पर नहीं है। लगता है इसके लिए जो सर्वे है प्रॉपर एक हो, ताकि सही नाम जाए, नाराजगी ना हो, क्योंकि लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। देखिए, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन अगर ठीक नहीं हुई तो वी आर ऑन ए रेजर्स एज, हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। इसलिए कैंडिडेट की सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण सोच होनी चाहिए। ये बात किसी ने गलत नहीं कही आपको। अगर इस बात में लग गए कि भी ये आदमी किसका है, ये आदमी किसका है, अगर आप कोई विनिंग आदमी है भी, और हो सकता है आपकी जय ना बोलता हो, तो पार्टी हित में उसको स्वीकार करें और उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि इतने खुले दिल के नहीं रह गए हैं पॉलिटिशियंस। कांग्रेस में ऐसे ही होता था, विनेबिलिटी के क्राइटेरिया की बात की जा रही है, लेकिन अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में विनेबिलिटी के क्राइटेरिया को दरकिनार किया गया, अपना 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 इस चक्कर में चल गए, तो बात शायद कहीं ना कहीं, देखिए बहुत मेहनत की जरूरत है। धन्यवादी दौरे हो रहे हैं, चलो धन्यवादी दौरे कर लो भाई, 2-4 दिन में खत्म करो। यहां मीटिंगों का दौर करो और कुछ फैसले लो। देखिए, किसान वर्ग आपके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को संतुष्टि देने के लिए, किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है। एमएसपी बढ़ा रही है, कभी कुछ बढ़ा रही है, कभी किसान निधि दे रही है, सम्मान राशियां रिलीज हो रही हैं। दूसरी तरफ जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, एससी एसटी वर्ग है, जिसने हमें हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण, उन वर्गों के महत्व को बढ़ाएं, वो हमारे साथ रहें, ऐसे प्रयत्न करें ताकि अगले चुनाव में वो हमारे साथ रहकर हमें जीत दिलवा सकें। जो ये एक सम्मिश्रण आया है उभर के किसानों का, किसान ही कोई जाति नहीं थी, सभी किसान, जो धरती बोता है वो किसान है, और जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, एसटी एससी वर्ग है, इसका जो मिश्रण पैदा हुआ है इस चुनाव में, चाहे वो संविधान को खतरे में मानने की बात कर रहे, चाहे आरक्षण के खतरे की बात, किसी बात पर वो नाराज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसको संजो कर रखना है। इसलिए बैठकर मीटिंगों का दौर होना चाहिए। आज कांग्रेस हाईकमांड मीटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब स्टेट पे हों, डिफरेंट तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। एक प्रश्न जरूर हम लेना चाहेंगे, इस बात में करना चाहेंगे। विधानसभा को लेकर तमाम बातें रही, एक बीच में चर्चा थी कि कुलदीप शर्मा जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कई मुद्दे बन गए, ट्रिपल के कई मुद्दे आए। हालांकि आपने जवाब दे दिया उस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के। ऐसे में अब आगामी क्या संदेश देना चाहेंगे उसको लेकर, क्योंकि चर्चाएं अभी कई कुछ लोग कर लेते हैं। देखिए, चर्चाओं में बना रहना तो राजनीति ही है। जिसकी चर्चा ही नहीं है, सोच लो राजनीति से खत्म है। मैं विदेश में था, पता नहीं चर्चा कैसे चालू हुई। 16 तारीख को हुड्डा जी का फंक्शन था कांग्रेस का, धन्यवादी, उसमें मैं नहीं गया। उस बात से चर्चाओं को जानूंगा। अगले दिन किरण जी छोड़ गए। किरण जी के छोड़ने के बाद ये हुआ कि कुलदीप शर्मा भी नाराज बैठे हैं, करण सिंह भी नाराज, के बनाने में आप प्रेस के लोग बड़े महारथी हैं, बना के। और मैं तो विदेश से 20 तारीख की रात तक लौटा, इतना सारा मसाला लग चुका था सारे हरियाणा में। एक मुझे जब मैं 21 तारीख को फोन खोला तो इतना फोन आया है, अरे कब छोड़, क्यों छोड़ रहे, कब छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे, कुछ कुछ हो रहा था। तो मैंने बड़ा एम्फेटिकली जोर देकर ये उस मीटिंग में कहा था। मैं उस मीटिंग में गया भी इसीलिए था, वरना हम तो अपनी धन्यवादी मीटिंग गन्नौर की कर चुके थे, कि मुझे ये बताना था कि धारणाएं बना रहे हैं लोग मेरे बारे में, ये निर्मूल है।
कोई भी कांग्रेस छोड़ देता है, कभी भी अपनी सुविधा से सब लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा भी हम कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो कांग्रेस छुड़वाया करते हैं, हम कहाँ छोड़ते हैं। तो इस बात से उन चर्चाओं पर अब विराम लग जाना चाहिए था। लेकिन राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल रहता है, लोग संभावनाएं तलाशते रहते हैं इसमें, नहीं अभी ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो देखते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन सबसे बड़ी बात अब विधानसभा चुनाव का रण है, विधानसभा चुनावों की तैयारियों, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इनका कहना है कि संगठन साथ होना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, और खासकर जो नेता हैं वो एक मंच पर एक साथ हो सके, तभी विधानसभा के इस चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।